गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एच स्टेट के जो प्रीवियस ईयर के जो एग्जाम हो चुके हैं पहले, उनके क्वेश्चनों की अपने वीडियो बना रहे थे। पहले भी 3-4 वीडियो डाल दी गई है, प्लेलिस्ट बनी है, आप उसमें देख सकते हैं विद कंसेप्ट। और साथ में भी किस प्रकार का क्वेश्चन आ भी सकता है उसकी भी अपने चर्चा कर रहे हैं। देखो, अब अपने पास जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे पहले आयतन वाले क्वेश्चन कर चुके थे अपने। घन घनाव बेला और बेलन और शंकु, उनके बारे में चर्चा कर चुके हैं। ये देखो, समबाहु त्रिभुज का पूछा गया क्वेश्चन है आपसे। क्या पूछा गया है? समबाहु त्रिभुज के बारे में। देखो, अपने डायरेक्ट समबाहु त्रिभुज पे नहीं जाएंगे, पहले बात करेंगे त्रिभुज होता क्या है। तो अपना सिस्टम यही चल रहा है। देखो, त्रिभुज जो है, आकृति और सिंबल ऐसा ही होता है। छोटा सा लिख देता हूँ। त्रिभुज अपने को पता है, तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति होती है, जिसमें से तीन भुजा होती है। ये बातें तो नॉर्मल है। तीन भुजाएं होती हैं, तीन कोण होते हैं, तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ये नॉर्मल बेसिक बात है। देखो, त्रिभुज के जो प्रकार होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। त्रिभुज के विशेष रूप से त्रिभुज की भुजा के आधार पर ध्यान रखना, स्पेशल बात को दिमाग में डाल देना। आजकल क्वेश्चन है जो विशेष लाइनों से पूछा जाता है। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज आपके कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। जो आपका नंबर 1 आएगा, जो फर्स्ट नंबर है, वो आएगा आपका समबाहु त्रिभुज, जो ये नीचे दिख रहा है ना क्वेश्चन के अंदर। इसमें देखो, सबसे पहले आएगा आपके पास कौन सा? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज क्या विशेषताएं होती है? समबाहु त्रिभुज की विशेषताएं होती है कि तीनों भुजाएं क्या होगी? बराबर होगी। तीनों भुजाएं, इसकी विशेषता क्या होती है? बराबर होती है। बराबर का निशान लगा दिया नहीं? है तीनों भुजाएं इसकी बराबर होती है। प्रत्येक कोण इसका क्या होता है? 60 डिग्री का होता है। भाई ध्यान रखना, ये प्रत्येक कोण 60 डिग्री का। तीनों भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। थोड़ी सी आकृति भी मैं बना देता हूँ, छोटी सी बनाएंगे, ज्यादा अपने पास आपको पता है जगह नहीं होती भाई। त्रिभुज की तीनों भुजाएं, तीनों कोण आपके क्या होंगे? बराबर होंगे भाई। छोटी आकृति बनना ही नहीं है ना, इसलिए थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा। त्रिभुज ए बी सी, कोण 60 डिग्री, कोण 60 डिग्री, कोण आपका कितना? 60 डिग्री। लिख दिए तीनों के तीनों। तीनों भुजाएं बराबर है, इसका मतलब ये तीनों की तीनों भुजाएं ऐसे लाइन लगा के बराबर लिख। तीनों भुजाएं क्या आपकी? बराबर है। और जो त्रिभुज होगा वो आपका क्या होगा? समबाहु त्रिभुज होगा। अब आपको पूछा जाएगा इसमें, यहां मैं लिख देता हूँ ए बराबर बी बराबर सी, तीनों बराबर है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, किसी को ए किसको माने? ए कोण के सामने वाली भुजा ए, बी कोण के सामने वाली भुजा बी, सी कोण के सामने वाली भुजा सी, तीनों बराबर है। आपसे पूछा जाएगा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या पूछा जाएगा? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। आप याद रखोगे √3/4, और भुजा की क्या होगी? आप स्क्वायर होगी। अब आपसे पूछा जाएगा समबाहु त्रिभुज के परिमाण या परिमिति, परिमाप या फिर आपसे परिमिति पूछी जाएगी। तो आप याद रखोगे, भुजा को मैं ए ले लेता हूं, तीन भुजा, मतलब तीनों भुजाएं जुड़ जाती है। अब आपसे पूछा जाए शीर्ष बिंदु से, कौन सा? ये शीर्ष बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई, शीर्ष बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई आपसे पूछी जाए, तो आप कहोगे √3/2 ए भुजा। लंब की लंबाई ये बात कर रहा है। कलर चेंज करके लिख देता हूं मैं, आगे आप देखोगे तो याद भी रहेगा। लंब की लंबाई ये जो बीच में है इसकी बात कर रहा है। ये लाइन सीधी नहीं गई है, आप देख लेना। जो बीच में आप यहाँ से लंब डालोगे ना, ये इस लंब की बात कर रहा है। जो बीच में जो यहाँ से लंब डालोगे, इस लंब की बात कर रहा है। लंब की लंबाई √3/2 भुजा आएगी। अब बाद में आप जैसे चाहो क्वेश्चन बना सकते हो कि एक भुजा की लंबाई ज्ञात करो, तो आप इससे भी ज्ञात कर सकते हो। देखो, बात को सुनो, थोड़ा समझने की कोशिश करो। यदि आपसे एक भुजा की लंबाई पूछी जाए, क्षेत्रफल दिया जाए, तो इस फॉर्मूले में पुट कर लेना। परिमाप दे दिया जाए तो भुजा ज्ञात कर सकते हो, लंबाई दे दी जाए तो भी भुजा ज्ञात कर सकते हो। तो बाकी तो जो है उसके ऑप्शनों के विपरीत इसके फॉर्मूले बन जाते हैं। विशेष ये तीन ही फॉर्मूले में। अब चलो आगे, दूसरा त्रिभुज।
ये तो कंप्लीट ही कर देते हैं अपने, यहाँ पता चल गया बोला समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला √3/4 भुजा की स्क्वायर अर्थात वर्ग इकाई आएगा, यही होगा। और कोई तो बन ही नहीं रहा है। √3 बट्टे हो गया ये 4 एक स्क्वायर वर्ग इकाई, और √2/1 स्क्वायर, और √3 a स्क्वायर। चौथा ऑप्शन दे सका है √3/2। बस ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। यदि यहाँ कोई भुजा दी जाती तो आपका क्या होता, उससे आंसर निकाल लेते। अब देखो सेकंड जो है, इसके आगे नेक्स्ट जो बात है अपने को करनी है, समद्विबाहु त्रिभुज। जो सेकंड आपका आएगा वो क्या आएगा, समद्विबाहु त्रिभुज की बात कर रहा है। देखो यदि आपके पास त्रिभुज जो है, ऐसा त्रिभुज या ऐसी आकृति जिसकी दो भुजाएं आपके पास क्या हो, बराबर हो। दो भुजाएं आपके पास, कोई भी दो भुजा, मैं इन दोनों भुजाओं को बराबर कर रहा हूं। ध्यान से सुन लेना, ये क्वेश्चन का कई तरीके होते हैं, इससे क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। ये ए, ये बी और सी, ए से दोनों भुजाएं मैंने बी सी और ए सी बराबर है, इन दोनों को मैं लिख देता हूं बी बराबर सी लिख देता हूं। मैंने बोला था बी के सामने कोण के सामने की भुजा बी, सी के कोण के सामने की भुजा सी, ये छोटा बी लिख देना। ए के सामने की भुजा ए, और ये जो आपकी है ये बीच का ये लंबा आ जाएगा, ये इसको एच लिख देते हैं। ठीक है। अब आप इसमें एक बात दिमाग में रख लेना कि इस ये जो आप एक भुजा बना रहे हो, ए बी बी सी है, इनकी लंबाइयां आपने बराबर करी है। ए जो शीर्ष है उससे आपके पास जो लंब डाला हुआ है वो तो बी और सी के ऊपर है। इसमें दो कोण बराबर होंगे, ध्यान रखना। और दो कोण दोनों भुजाओं के मध्य बने, बी और सी कोण बराबर होंगे। अब इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला, ये क्वेश्चन पूछा गया, ध्यान रखना, इसलिए बोल रहा हूं मैं। क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/4, 1/4 भुजा ए, यहां लिख देना भाई, a/4 √4 b² - 1 स्क्वायर। अर्थात जो भुजा आपको सिंगल है वो तो आएगी बाहर a/4, जो समान है वो आएगी अंदर, उसकी हो जाएगी स्क्वायर। समान होने की वजह से उसके पास दो क्या हो जाएगा, 4b² माइनस उसमें से सिंगल भुजा थी वो स्क्वायर होके माइनस हो जाएगी। थोड़ा सा याद करने का तरीका है, बाकी रटना ही पड़ता है, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता, ऐसे नहीं है। हाँ वैसे यह है इसका एक फॉर्मूला, वो भी आएगा आपके पास, हीरो साहब भी आएंगे, हीरो साका नागासाकी वाले। देखो भुजा a/4 √4 b² - 1 स्क्वायर। यह आपका हो गया क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला। यदि आपसे पूछा जाए कि इसका परिमाप या परिमिति बताओ, तो आप बताओगे दो भुजाएं समान हैं, उनको एक साथ लिख देना, सिंगल भुजा को जोड़ देना, ये a+2b। और लंब की लंबाई का पूछा जाए तो क्या करोगे भाई, यदि आपसे लंब की लंबाई पूछी जाए तो √4 b² - a² ये आएगी आपके पास लंब की लंबाई निकालने का फॉर्मूला। कोई भी क्वेश्चन उठाना जिसमें आपके दो भुजाएं दी गई हो, उसका क्षेत्रफल निकालना हो, समद्विबाहु त्रिभुज हो, तो a/4 √4 b² - 1 √4 b² - a² से इसको ज्ञात किया जा सकता है आराम से। अब तीसरा आता है विषम। कौन सा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, विषम बाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो, असमान हो, जिसकी तीनों भुजाएं असमान हो। देखो आपको कोई भी याद रहे ना रहे, ये फॉर्मूला याद रखिए। जिसकी तीनों भुजाएं समान हो, उसमें सबसे पहले आपके पास जो फॉर्मूला बनता है क्षेत्रफल का, वो बनता है जी आपके पास एस, ये ऐसा ध्यान रखना, s - a, s - b, s - c। अब कई कहेंगे सर जी ये s कैसे निकलेगा। त्रिभुज की तीन भुजाएं हैं, तीनों भुजाओं के योग को ए बी सी, त्रिभुज की तीनों भुजाओं के योग को 2 से डिवाइड करके एस निकाला जाता है। 2 से डिवाइड करके क्या निकाला जाता है, एस।
क्षेत्रफल निकालना हो तो वही एस आपका मल्टीप्लाई में एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, उस पर रूट लग जाती है। इससे आपके पास चाहे दो भुजा समान हो, चाहे तीनों की तीनों भुजा समान हो, क्षेत्रफल वो का वही निकलेगा भाई, ध्यान रखना। और यदि एक और इसका सुनो, यदि आपके पास विषम त्रिभुज का क्षेत्रफल एक और तरीके से भी निकाल सकते हो, बीच वाला यदि मिड वाला आपको एच मिल जाए, कौन सा, यदि ये एच दिया हो, ये एच आपके पास दी हो, तो भी इसका आप फॉर्मूला बनता है, क्या बनता है देखो, ये भी इंपॉर्टेंट है, विषम बहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना ऊंचाई, यदि एच भी मिल जाए तो आप उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हो भी आराम से। तीनों भुजाओं का योग जो होता है आपका क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा। परिमाप तो आराम से आप देख लोगे भी, परिमाप आपके पास क्या, तीनों भुजाओं का योग, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों भुजाओं का योग क्या होता है आपके पास, परिमाप होता है। इस प्रकार से आप इसका क्वेश्चन, अब देखो मैं आपको एक क्वेश्चन भी यहाँ एक ही क्वेश्चन करवा रहा हूँ इसको, मैंने भुजा ए इक्वल भी आपको 2 दे दी, बी इक्वल भी 2 दे दी, सी इक्वल भी 2 दे दी, क्या सर ये क्या कर रहे हो, अरे मैं बोल रहा हूं कि अपने जो मैंने लास्ट विषम वाला कराया ना, उस फॉर्मूले से चेक करते हैं कि इसका क्षेत्रफल सही निकलता है क्यों, क्योंकि वो तो फॉर्मूला क्या है आपके पास, अंडर रूट 3/4 भुजा किसके है, ध्यान रखना, तो उसमें तो 4 से 4 कैंसिल होकर अंडर रूट 3 आ गया। इस फॉर्मूले से निकालते हैं, इसका नियम क्या है, एस निकालने का तरीका होता है जिसका 2 + 2 प्लस करो, 2 से डिवाइड कर लो, कितना आ गया, 6 का 2 से डिवाइड करोगे 3 आ गया। आगे वाला नियम क्या होता है, आगे नियम होता है जी अंडरूट लगाओ, एस को लिखो, एस को प्रत्येक में से माइनस करो, देखो 3 - 2 1, 3 - 2 1, 3 - 2 1, क्या आंसर आया, अंडरूट 3। ये देखो एक स्टार्टिंग में मैंने क्वेश्चन करवाया था आपको डायरेक्ट ज्ञात करने का, डायरेक्ट ज्ञात करने का क्वेश्चन, ये देखो आपके पास अंडरूट 3/4 भुजा की स्क्वायर 2 लिख के कर लेना, आपके पास अंडरूट 3 आएगा। अब देखो एक और चीज सीखो इसमें, नहीं सर 3 भुजा से समान होने से सभी बता सकते हैं, आप 2 भुजाएं समान करो, ये लो 1 2, ये भी 2, 2 भुजाएं मैंने समान कर दी। चलो 1 मिनट रुको, जैसा क्वेश्चन मैंने फॉर्मूला लिखा ना उसी के हिसाब से लिख देता हूँ, तो फिर केयों के ऊपर आसानी होगी। अपने इस भुजा को अलग कर दिया, ये दोनों भुजाएं समान कर दी। सबसे पहले मैं अभी जो मैंने विषम त्रिभुज वाला फॉर्मूला बताया ना, उससे ज्ञात करूंगा, उससे ज्ञात करूंगा तो देखो 4 2, पहले योग करो, 4 2 फिर 2, कितने हो गए 8, 2 से डिवाइड करो तो एस का मान कितना आ गया आपके पास, 8/2 और 4 आ गया। क्षेत्रफल निकालना हो तो क्या करना होता है, अंडर रूट लगाओ, 4 यहां लिखो, 4 माइनस, देखो ना बात यहाँ एक दिक्कत आती है, वो भी तो सुननी पड़ती है ना, 4 - 4 करने पर क्या हो गया, 0, 4 माइनस ये करने पर 2, ये हुआ तो 4 ही है ना, 4 2 6 और 2 8, 8 का यदि आप करोगे, 2 माइनस ये करने पर कितना हो गया 2, और ये भी 2, 1 मिनट रुकना, ये 0 आ गया ना, 1 मिनट। अब अपने यहां चलते हैं, एक भुजा अपने पास 4 है, दूसरी भुजा 2 है, समान भुजा 2 है, फॉर्मूला देखो, हाँ वो यहाँ समान भुजा तो क्या है, ये रही, ये कितना आएगा यहाँ आपके पास आएगा 4/4, क्योंकि मैंने 4 ली थी, अंडर रूट। असमान भुजाएं क्या है, असमान भुजाएं हैं, यहाँ आएगा 2, 2 दूनी 4, 4 का कितना हो गया 16, 16 माइनस a⁴ क्या आ रहा है 0, क्षेत्रफल 0 आएगा, भी ध्यान रखना, क्योंकि मैंने त्रिभुज की भुजाएं हैं जो अपनी स्वेच्छा से ली है ना, इसलिए इसका आंसर 0 आ रहा है। ये देख लो मल्टीप्लाई करके, कई बोलेंगे सर यहाँ 0 आ गया तो वहां 0, वहां भी मैंने चेक करवा दिया 0 ही आएगा। अपने थोड़ा चेंज करके और लिख देता हूँ, कि मैंने थोड़ी है ना ये समान ले ली, इसको अपने थोड़ा और अलग कर लेते हैं, कोई भुजा और ले लेंगे, अपने यहाँ 6 लिख दें तो 6 और 4 10, ठीक है हो जाएगा, ये लो ये 10 हो गई, 10 में से गया ये 5 आ गई, ठीक है, अपने इससे ज्ञात कर ले, अपने को तो क्वेश्चन सोल्व करने से मतलब है, क्योंकि डिजिट तो कुछ भी आ सकती है भाई, वो तो एग्जामिनर पे डिपेंड है। देखो 5 में, अब मैंने ध्यान रखना यहाँ 6 कर दिया है, तो 5, 5 - 6, 5 - 2, 5 -
3 कई कहेंगे सर जी अभी ये माइनस का आ गया, आप पे अपना कुछ नहीं जाता, जाने दो जिसको जो आ रहा है। 5 माइनस का 1, यहां से देखो कितना आ रहा है 3, यहां से कितना आ रहा है 2, 3 का गुणा करो 6, 6 का गुणा करो 5 से कितना आ गया 30, माइनस का 30 हमेशा ही क्या आ जाएगा आपका प्लस में लिखा जाएगा, √30 का आंसर आ जाएगा। आप किसी भी मीन से कर लेना, कोई जरूरी नहीं, आपको जो फॉर्मूला अच्छा लगे कि हमें ये याद रह जाए तो ठीक है, नहीं तो अंतिम वाला मेरी इच्छा तो है कि ये विषम वाला एक ही याद रखना बार बार। हाँ जी ये जरूर समबाहु त्रिभुज वाला √3/4 याद रख लेना, लेकिन समद्वि त्रिभुज वाला याद नहीं रहता। अभी a कोण में 4 √4 b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये थोड़ा मुश्किल है। हम कहेंगे सर जी अभी भी आपने बताया था उसकी यहाँ लिख के बताओ, देखो यही फॉर्मूला था ना, यहां भी करवा देता हूँ विसोल। आपके पास पहली भुजा मैंने 5 ली थी, 6 ली थी, 6/4 लिख दिया, ये लो अंडर रूट लगा दिया, 4 माइनस बी की स्क्वायर मतलब 2 की स्क्वायर, 2 की स्क्वायर 4, 4 का कितना हो गया 16, यहां मैंने कितनी ली थी 6, 6 का कितना हो गया 36, 36 माइनस 16 से करना कितना आएगा माइनस का 20, वहां भी क्या आ रहा है माइनस का आ रहा है, आंसर वो का वो ही निकलेगा, चाहे आप जो चाहे वो मर्जी कर लेना, आंसर सेम आएगा, कटिंग कर लेना अपने आप। ये हो गया आपके तीनों के तीनों। इसके बाद में कोण के आधार पे भी बच जाते हैं, भी देखो 1 मिनट रुको, कंप्लीट नहीं हुए, यहाँ जो विशेष बात है वो रह गई है आपकी, वो भी देख लो साथ के साथ। यदि कोण के आधार के पर भी इनको 3 भागों में बांटा गया है, कोणों के आधार पर 3 भाग हैं इनके। नंबर 1 समकोण, नंबर 1 समकोण त्रिभुज, त्रिभुज आपको पता है समकोण ऐसा होता है उसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है, ये कर्ण होती है, ठीक है, ये आधार होता है और ये लंब, ये तो सबको पता है। इसका क्षेत्रफल निकालते हो तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होता है तो फॉर्मूला होता है 1/2 आधार गुणा आधार गुणा लंब, ऊंचाई नहीं, आधार गुणा लंब होता है, आधार गुणा और ये जो है आपका लंब, अर्थात L गुना A हो जाए। यदि आपसे पूछा जाए इसका परिमिति या परिमाप बताओ, ठीक है, परिमिति आपसे पूछी जाए तो तीनों भुजाएं जुड़ जाएगी, A B और C, तीनों भुजाओं का योग। इसका ये फॉर्मूला जरूर याद रखना, विकर्ण की स्क्वायर जो होती है अन्य दो भुजाओं की स्क्वायर के बराबर होती है, ध्यान रखना, और कर्ण निकालनी हो तो के बराबर √L की स्क्वायर प्लस A की स्क्वायर होता है, ये फॉर्मूला बेसिकली बात करा रहा हूं। अब यदि आपके पास दो भुजाएं इसमें भी समान हो जाए तो इसका भी तो ये तो है नहीं, इसके भाग सुनो, नंबर 1 भाग, यदि समद्विबाहु, एक सेकंड रुकना, कलर भी चेंज कर लेते हैं, विशेष ज्ञान की बात, जहां से चूकने के बाद में क्वेश्चन जहां से आएगा वो सुन लो। समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा भाई 1/2, भुजाएं दोनों की दोनों बराबर है इसलिए क्या हो गया, भुजाएं दोनों भुजाएं आधार भी बराबर कर लेना और गुणा में अभी अभी मैंने लंब निकाला था, दोनों भुजाएं बराबर करके 1/2 भुजा की स्क्वायर इसका आंसर आएगा भाई। क्योंकि समकोण त्रिभुज में दो भुजाएं कब बराबर होती है, जब आप समद्विबाहु में दो भुजाएं लंब और जो आधार है आपका उसको बराबर कर सकते हैं, ये दिमाग में रखना। और समद्विबाहु का परिणाम पूछ रहे तब आपके पास क्या हो जाएगा, दो भुजाएं समान होगी वो तो आपके पास समान समान ए जुड़ेगी, दूसरी असमान जुड़ जाएगी, अर्थात 2a + b बनेगा। इसका समद्विबाहु का समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का जो आपके पास परिमाप पूछा जाए, परिमाप पूछा जाए तो वो क्या हो जाएगा, तीनों भुजाएं जुड़ जाएगी, दो समान भुजा एक असमान भुजा। अब एक इसमें विशेष है क्या, इसका यदि कर्ण पूछा जाए तो क्या आएगा भाई, कर्ण मैंने आपको सिखाया लंब स्क्वायर प्लस आधार की स्क्वायर, दोनों समान है, ए स्क्वायर प्लस ए की स्क्वायर, दोनों को जोड़ दो कितना आ गया 2a की स्क्वायर, और अंडर रूट बाहर निकाल लेना कितना आएगा 2√a, ये निकलेगा इसका कर्ण। ये भी बहुत अच्छा शानदार क्वेश्चन है। अब सुनो एक बार थोड़ा और, जगह कम थी ना अपने पास, अपने ध्यान नहीं किया।
चलो कोई बात नहीं। इसके बाद में आपके पास तीसरा, चौथे में मैं डायरेक्ट बता देता हूँ। इसके एक रूप बता दिया मैंने समकोण वाला। अगला सुनो, न्यून कोण जिसमें 90 डिग्री से कम एंगल हो, वह त्रिभुज जिसमें 90 डिग्री से कम एंगल हो न्यून कोण त्रिभुज, और वह त्रिभुज जिसमें 90 डिग्री से अधिक हो तो अधिक कोण त्रिभुज। आगे दो जो प्रकार बचेंगे वो आपका दूसरा आएगा न्यून कोण, तीसरा आएगा अधिक कोण। न्यून कोण में 90 डिग्री से कम एंगल वाला, अधिक कोण 90 डिग्री से अधिक एंगल वाला। बेसिक सी बात है, इतना कुछ है नहीं भाई। आगे सुनो, एक त्रिभुजाकार प्लांट जो है कि भुजा का अनुपात 3, 5 और 7 है, इसकी परिमिति आपके पास 300 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 3 भुजाएं, इसका मतलब क्या हो गया भाई? 3 भुजाएं, इसका मतलब आपके पास प्यारा सा त्रिभुज आ गया। क्या आ गया? प्यारा सा त्रिभुज आ गया आपके पास। सबसे पहले जो लाइन है ये देखो, आपके पास परिमिति दे रखी है, अर्थात तीनों भुजाओं का योग कितना? 300। तीनों भुजाओं में आपके अनुपात को हटाने के लिए कोई आप अपना नाम भी लगा सकते हो, जैसे 3r, जैसे r मान लो, कुछ भी मान लो, वो आपकी इच्छा होगी। आज अपने s मान के करते हैं, 3s। ठीक है, उसके बाद में आप क्या मानोगे? ये 3s, फिर क्या हो गया? 5s, फिर आपके पास क्या हो गया? 7s। तीनों का योग 300 है, तो 3s का योग कितना हो गया? जोड़ लो 15। 15 का डिवाइड करो तो s का मान कितना आ जाएगा? s का मान आपके पास आ जाएगा 20। इसका मतलब हो गया कि भुजा आपके पास, प्रत्येक के पास s है, तो आपके पास तीनों भुजाएं निकल जाएगी। गुना कर लेना, 3 से गुना करोगे तो पहली आपके पास भुजा निकलेगी 60, दूसरी निकलेगी 100, तीसरी भुजा निकलेगी आपके पास 140। तीनों भुजाएं मिल जाएंगी। अब तीनों भुजाओं से आपको जब भी क्षेत्रफल ज्ञात करना, तो मैंने अभी अभी एक फॉर्मूला बताया था, तीनों भुजाओं को जोड़ के ऐसे निकालो। ये एस तीनों भुजाओं को जोड़ के निकलेगा, ध्यान रखना, ए प्लस सी करके तीनों भुजाओं को जोड़ के एस निकालो, तो आपके पास 60, 160 और ये हो गए 140। जोड़ लो, कितने हो गए? क्योंकि ये तो पहले से ही दे रखा था, जोड़ने की जरूरत नहीं होती, लेकिन पहले से ही 300 दे रखा था, उसमें से भाग दे देना, आपके पास कितना आ जाएगा? 150 आ जाएगा। फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला था, यदि क्षेत्रफल निकालना है, तीनों अलग अलग भुजाएं हैं, तो एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी दिया हुआ था तीनों फॉर्मूला का। तो आपके पास क्या हो जाएगा? 150 तो यहाँ है, 150 में से आप क्या करो, पहले 60 घटा दो, कितना बचेगा? 90। फिर आपके पास 150 में से कितना घटाओ? कितना? 100 घटा दो, कितना बचेगा? 50। फिर आप 150 में से 140 घटाओ, कितना बचेगा? 10। इनका स्केयर करके, इनको मल्टीप्लाई करके आंसर निकालो, आंसर मिल जाएगा आपको। देखो कैसे, 150 का 150, 1 2 3 जीरो है, ये 3 जीरो लगा दी, 9 पंजा कितना कर दिया? 45। अब मुझे ये बताओ, 4 जीरो अंदर होती है तो 2 जीरो बाहर आ जाएगी। ये तो आप समझते हो, 4 जीरो अंदर है तो 2 जीरो बाहर आ जाएगी। ये 15 है, ये भी 15 दूना 30 होते हैं। देखो कैसे, 2 जीरो को बाहर निकालने से पहले एक लाइन और डालनी पड़ेगी भाई। देखो कैसे, एक सेकंड रुकना, जीरो बाहर नहीं निकाली है मैंने, वो बात को सोचना बंद करना, क्योंकि छोटी सी चीज और दिखाई दे रही है, उसको साथ में कर लेते हैं। ये देखो 15 इंटू 15 इंटू 3, 15 तिया 45 और ये 15। आगे वालों को 1 0 0 0 0, 4 जीरो एक साथ रखी, 2 जीरो आपकी बाहर आ जाएगी और एक 15 आपका बाहर आ जाएगा। जोड़े जो है, जोड़े बाहर आ जाएंगे, अंदर बचेगा √3। ये आपका आंसर है। कौन सा है लगा लो, ये रहा। बाकी जो चर्चाएं अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ध्यान रखना। और यहां तक अपने त्रिभुज को जो क्वेश्चन थे वो आ गए हैं, आप त्रिभुज के फॉर्मूले पढ़ लेना। बेसिक सा क्वेश्चन है, कोई मटेरियल इतना है नहीं हार्ड।